माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम स्टार्ट कर चुके थे और दो टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, वो था बेटा आपका एडिशन ऑफ HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल एटसेट्रा। टाइप सेकंड में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटे टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। तो टाइप थर्ड में पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी रिडक्शन रिएक्शंस। ओके, देखिए बेटा, तो ना नेक्स्ट बेटे टाइप थर्ड है रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिडक्शन करेंगे बेटा, और जो अब ये हम रिडक्शन की जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेटे, सारे के सारे आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इनमें से टोटल 4 रिएक्शन बेटा, 3 आप 11th में कर चुके हो और एक मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कराई थी अल्कोहल और ईथर वाले चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं पहले। तो सबसे पहला है बेटे रिडक्शन टू अल्कोहल। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों कि जो एल्डिहाइड है यदि हम उनकी रिडक्शन करते हैं बेटा तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है और कीटोन की आप करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एग्जाम्पल लिया बेटे, तो हमने इसकी रिडक्शन की H, तो प्रोडक्ट इज व्हाट, क्या करेंगे आप, ये डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, पाई बॉन्ड, यहां पर H लगा दो और यहां पर H लगा दो, तो नाउ वी विल गेट व्हाट, प्राइमरी अल्कोहल। तो इथेनॉल लिया था तो क्या मिला, इथेनॉल। यदि आप लेते हैं बच्चों क्या कीटोन, तो कीटोन दैट विल गिव यू व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके बेटा, कीटोन क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल ना। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से आप सिलेक्ट करेंगे, तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां रहेंगे बेटे आपके, फर्स्ट H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट। ओके बच्चों, सेकंड है बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड, थर्ड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड फोर्थ बेटा डाइबोरेन B2S6। मेनली आपके 4 रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा विच कैन रिड्यूस एल्डिहाइड और कीटोन इनटू अल्कोहल। ओके, अब इनमें क्या ध्यान रखेंगे आप कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है it only reduce aldehyde, ketone and acid chloride। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है बेटे। ठीक है, एल्डिहाइड को भी, कीटोन को भी, एसिड क्लोराइड को भी, एस्टर को भी, एसिड एनहाइड्राइड को भी, एसिड क्लोराइड, जितने भी हैं बेटे आपके डेरिवेटिव्स, कार्बोनिक एसिड को भी। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेयर टू योर सोडियम बोरोहाइड्राइड। लाइकवाइज डाइबोरेन भी बेटा सबको रिड्यूस कर देता है मोस्टली। ठीक है, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका यहाँ पर वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए बेटा यदि कहीं पर ये लिखा है, ऐसा कोई केस आता है और आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है बेटा सिर्फ इस कीटोनिक पार्ट को रिड्यूस करेगा, एस्टर पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बना देंगे, यहां इसको OH, बाकी सारा आप सेम रखेंगे बेटा, कोई भी चेंज आप नहीं करेंगे। क्लियर हो। अब यदि आप लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या करेगा, वो कीटोन पार्ट को रिड्यूस कर देगा और आपके एस्टर पार्ट को रिड्यूस कर देगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, ध्यान से देखें एक बार, इस तरह का। तो एस्टर पार्ट भी रिड्यूस हुआ और साथ के साथ आपका C2H5OH बने। ठीक है, कीटोन पार्ट भी रिड्यूस हुआ और एस्टर पार्ट भी रिड्यूस हुआ। क्लियर हुआ बच्चों। अब एक क्या खास बात है, यदि वैसे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इंडिविजुअल डबल बॉन्ड को
या डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है एल्डिहाइड और कीटोन को, तो उसको रिड्यूस नहीं करता बेटे। क्या कह रहा हूं बेटा मैं, जनरली बस साफ कर ले बेटा। चलो पहले इसको नोट करो आप, शाबाश, इसको नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या कह रहा हूं बेटे, जहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, यदि डबल बॉन्ड है, और कैसे डबल बॉन्ड देखना है एक बार मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराता हूं बेटे। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दे डोंट रिड्यूस डबल बॉन्ड, ठीक है। पर स्पेशल कंडीशन बताऊंगा मैं आपको। जैसे बच्चों मैंने लिखा, अब आपका इसका प्रोडक्ट पूछ लिया, चाहे आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लें या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लें, प्रोडक्ट दोनों का सेम बनेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। यानी डबल बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यहां सिर्फ एल्डिहाइडिक पार्ट जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। अब देखिए आप, फिर आई अपने पास एक स्पेशल सिचुएशन, स्पेशल कंडीशन। क्या, यदि बेटे डबल बॉन्ड जो है, यदि आपका डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा कार्बन पर है बेटा, यहां इस तरह यू अल्फा और बीटा कार्बन पर है, ये जो ए कार्बन छोड़ दो बेटे, नेक्स्ट कार्बन पर आगे बढ़ो, अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन पर है। क्लियर हुआ? तो बच्चों देखो, यहां अल्फा कार्बन, इसको हम क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो देखिए ये कौन है आपका फंक्शनल ग्रुप, किससे जुड़ा, इस कार्बन से, तो ये कार्बन अल्फा और ये कार्बन बीटा। ऐसे केस में ये एक आपका स्पेशल केस आ गया बेटे। यहां पर यदि आप रिएक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो बच्चों डबल बॉन्ड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका अल्कोहलिक जो पार्ट है वही रिड्यूस होगा। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यदि आपने यहां ले लिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन रिड्यूस दिस अल्फा एंड बीटा डबल बॉन्ड। ओके, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या लिखेंगे यहां पर, देयर इज नो इफेक्ट, बट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होगा बच्चों, यहां आपके दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो मैं ये लिख रहा हूं, ये प्रोडक्ट, प्लस बेटा यहां पर इधर भी रिडक्शन हो जाती है। ये आपका बेटा 60% बनता है और ये आपका 40% बनता है। यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड अल्फा और बीटा डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है बेटा कुछ अमाउंट में। और यदि आपने ले लिया बच्चों क्या H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम कैटलिस्ट, तो वो क्या काम करेगा, वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा और एल्डिहाइड को 100%। ठीक है, ध्यान देना बच्चों इस बात को। यहां सारा का सारा बेटे रिडक्शन होगी, यानी रिडक्शन यहां भी होगी और रिडक्शन यहां भी होगी। यदि आप क्या ले H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो सिर्फ रिडक्शन यहां होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेंगे तो मेन रिडक्शन होगी अल्कोहल पर, कम रिडक्शन होती है यहां पर भी। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। चलो इसको नोट करो शाबाश, डू फास्ट। बढ़िया, चले नेक्स्ट देखो। फिर आई आपकी 3 रिएक्शन जो हमने 11th में की थी, क्लीमनसन रिडक्शन, वॉफ-किस्लर रिडक्शन एंड रिएक्शंस विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। 11th में बेटा जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर किया था एल्कीन का, एल्कीन की प्रिपरेशन में आप देखना क्लीमनसन रिडक्शन और वॉफ-किस्लर रिडक्शन मैंने पूरा डिटेल से पढ़ा रखा है आपको विद मैकेनिज्म, और 12th बोर्ड में आपका मैकेनिज्म नहीं है, तो यहां हम सिर्फ आपकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे। तो टाइप सेकंड में आता है बच्चों रिडक्शन टू हाइड्रो
कार्बन, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। तो यहां पहला है क्लेमेंसन रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे बच्चों यहां पर, जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये आपका बेटे रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। यहां पर ध्यान रखना है जो प्रोडक्ट यहां पर इन तीनों जो हम रिएक्शन कर रहे होंगे वो मिलता है बेटे आपका क्या, एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया प्रोपेनॉल इथेनॉल 4 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहां से मिला मुझे, जब जिंक ने किसके साथ रिएक्शन किया, HCl के साथ रिएक्शन किया, तो बेटे मुझे वहां से क्या मिली, हाइड्रोजन मिली। ठीक है, फिर इस हाइड्रोजन ने इसको क्या किया, रिड्यूस। अब आप कैसे याद करेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लिख दो और 2 हाइड्रोजन यहां लिख देना। ठीक है, ओके। अब देखो बेटो बच्चों ये लगा यहां पर, दोनों हाइड्रोजन यहां लग गए। ठीक है, और रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस, बिल्कुल सिंपल। एंड प्रोडक्ट इज व्हाट, इथेन। तो प्रोडक्ट क्या बना बेटे आपका, इथेन प्लस वाटर। बस ये आपको करना है बेटे, बड़ा आसान। लाइक बच्चों मैंने ले लिया प्रोपेनॉन, ऐसे ही करेंगे 4 हाइड्रोजन जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 2 हाइड्रोजन यहां लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन यहां लिखेंगे, वाटर बाहर निकालो, इस H को यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ। बट इट इज नॉट अ मैकेनिज्म बेटे, ध्यान रखना बच्चों, ये मैकेनिज्म नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगी मुझे, प्रोपेन। यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं वो आपके सेम रहेंगे बच्चों, वो चेंज नहीं होंगे। तो ये थी आपकी क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए नोट करो, शाबाश। बढ़े आगे, नेक्स्ट है बेटा वॉफ-किस्नर रिडक्शन। सेकंड टाइप, सेकंड की सेकंड है वॉफ-किस्नर रिडक्शन। यहां भी प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा, दैट इज एल्केन विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, अब क्या है इस रिएक्शन में देखें। सबसे पहले यहां हम लेते हैं बच्चों हाइड्रोजन, और कल के लेक्चर में हमने ये रिएक्शन की थी बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक्स प्लेस, याद करो, CHN, यहां पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, फिर नेक्स्ट KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, नेक्स्ट स्टेप की रिएक्शन बताइए। N2 इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये आपका बाहर आ जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन आप यहां लगा दो। मैकेनिज्म आप बेटे जहां प्रिपरेशन की थी एल्केन्स की, वहां आप देख सकते हैं। तो क्या बना प्रोडक्ट, इथेन, दैट इज योर प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान है बच्चों। सिमिलरली यदि मैं ले लेता हूं प्रोपेनॉन प्लस NH2, इसको बेटा ऐसे कीजिएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो रिमूवल ऑफ वाटर CH3, C CH3 डबल बॉन्ड N NH2, देन अगेन KOH इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, ये N2 बेटा आप बाहर निकाल दीजिए, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2 जो बच्चों सुपर लिविंग ग्रुप में आता है, ठीक है ना। क्यों आता है, हाईली स्टेबल है आपका। तो ये इससे मुझे क्या मिला, प्रोपेन मिला। कर पाएंगे, नोट कीजिए, शाबाश। थर्ड रिएक्शन बटे, रिएक्शन विद HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये भी रिएक्शन आप 11th में कर चुके हो, ओके।
इसमें क्या ध्यान रखना है, CH3 CH2 जितने बॉन्ड हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, बेटा ध्यान से सुने, जितने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हैं उससे डबल आप HI मॉलिक्यूल यूज करेंगे। यानी मैं कितने मॉलिक्यूल यूज करूंगा, 4HI। अब इसको किस तरह आप लिख दें, HI 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 और HI। सुनो ध्यान से, रिमूवल ऑफ वाटर I2 I2, इस हाइड्रोजन को भी यहां जोड़ दो, इसको भी यहां जोड़ दो, तो बेटा क्या बना, CH3 CH3 प्लस वाटर और प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2। तो ये है आपकी लास्ट रिएक्शन रिडक्शन की। ठीक है बेटा, रिडक्शन रिएक्शन यहां तक है। चलिए बेटा नोट करो एक बार। नेक्स्ट है बेटा टाइप 4 आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टाइप 4 में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए बच्चों, टाइप 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। अल्कोहल के चैप्टर में बेटा हमने किया भी था, अल्कोहल की जब आपने ऑक्सीडेशन पढ़ी थी वहां भी हमने इनको डिस्कस किया था। ठीक है, एक बात देखते हैं क्या बताया था मैंने कि जो एल्डिहाइड है, यदि आप एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या मिलता था बेटे, कार्बोक्सिलिक एसिड विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, with the same number of carbon atoms। तो ethanol that will be oxidized into ethanoic acid। क्लियर। अब देखो एल्डिहाइड जो है बच्चों वो आपके इजिली ऑक्सीडाइज होते हैं। वाई, यहां पर क्या है, इस CH बॉन्ड को हम इजिली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, COH बॉन्ड। और कीटोन इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते। कीटोन आपके दे कैन नॉट इजिली ऑक्सीडाइज। यहां पर हमने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकअप करना पड़ता है बेटा। ठीक है ना, कैसे, देखो एक बार, ये मैंने कीटोन लिया, यदि मैं इसकी ऑक्सीडेशन करता हूं तो क्या होगा बेटा, मुझे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। ठीक है, इधर कितने कार्बन बचे, 2, इधर 1, बनेगा यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन का एसिड क्या मिलेगा, मिथेनोइक एसिड। और मैंने आपको क्या समझा रखा है कि जैसे ही मिथेनोइक एसिड बने क्या काम करेंगे, आप इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे किसमें, CO2 प्लस H2 में। यानी आपको प्रोडक्ट बेटा ये लिखना है CO2 और H2, ये आप प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब अल्कोहल में मैंने आपको एक रूल करा था बेटे, पॉप्स रूल। उसमें क्या था, यदि अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देखो ये जो कीटोन है एसीटोन या प्रोपेनॉन, ये बेटा आपका सिमेट्रिकल कीटोन है। तो बॉन्ड चाहे आप यहां से ब्रेक करो चाहे यहां से ब्रेक करो, आपके प्रोडक्ट सेम रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यदि आपका कीटोन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, ये एग्जांपल है बेटा अनसिमेट्रिकल कीटोन। आई थिंक आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बारे में जानते होंगे बेटे। देखो यहां पर ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम, तो क्या हुआ सिमेट्रिकल, इधर CH3 इधर C2H5, तो क्या हुआ अनसिमेट्रिकल। तो बॉन्ड कहां से तोड़ेंगे, फ्रॉम लार्जर एल्काइल ग्रुप। ओके बेटा, तो यहां जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, CH3COH CH3COH। ये जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके मेजर रहेंगे। और यदि आप बॉन्ड यहां से तोड़ते हैं तो आपको मिला दिस वन
SCOH further oxidized into CO2 plus H2। तो बेटा ये जो प्रोडक्ट हैं ये आपके माइनर प्रोडक्ट हैं, यानी बॉन्ड क्लीवेज कहां से होना है? फ्रॉम लार्जर एल्काइल ग्रुप। ठीक है बेटा, बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम लार्जर एल्काइल ग्रुप। और रोल कौन सा बेटा आपका? ये पॉप्स रूल है, दैट इज योर पॉप्स रूल। अब रिएजेंट आप क्या ले सकते हैं कीटोन में? हाँ जी बच्चों, आप ले सकते हैं K2Cr2O7H2SO4 या बेटा KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कीटोन को किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे बेटे? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब क्या ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एल्डिहाइड तो इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है बेटे एज कंपेयर टू कीटोन। यदि मैं बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन के डिफरेंस की, तो एल्डिहाइड को हम इजिली ऑक्सीडाइज कर सकते हैं पर कीटोन को नहीं कर सकते। तो यदि आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, क्या लेंगे? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार पहले इसको नोट करो बेटा। चले देखो एक बार नेक्स्ट पॉइंट अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। यदि आप क्या लेंगे बच्चों, क्या बताया मैंने? ये जो K2Cr2O7 KMnO4 या कंसंट्रेटेड HNO3 ये है बेटे आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे और कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देंगे। नाउ मैं क्या कह रहा हूं, यदि आपने लिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर, ठीक है बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेंटिक सॉल्यूशन, ये 3-4 जो मैंने लिखे बेटा, ये बच्चों आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं बेटा? ये सिर्फ दे कैन ऑक्सीडाइज ओनली एल्डिहाइड, नॉट कीटोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से नोट करें। इन 4 को हम यूज कर सकते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन। यानी आपको बेटा एक सैंपल एल्डिहाइड दे दिया, दूसरा सैंपल कीटोन दे दिया और आपसे पूछ लिया अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो इन 4 में से आप कोई भी यूज कर लो। जो रिएक्शन कर गया वो एल्डिहाइड है, जो रिएक्शन नहीं की वो कीटोन है। क्लियर है? सो क्या लिखेंगे? कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंशिएट, फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ, या टू डिफरेंशिएट, ऐसे लिखो बेटा, कैन बी यूज्ड to differentiate between aldehyde and ketone। बेटा जो 2,4-DNP टेस्ट कल आपने पढ़ा था वो तो दोनों का ही टेस्ट था, एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी, समझे? मेन पॉइंट है बच्चों आपका, कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको नोट कर लीजिएगा। चले आगे बोलो, ठीक है? तो ये सारे आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेंगे, कीटोन को नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं बेटे टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। अब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बनता है कैसे बेटे, पहले आप ये समझिएगा। हम लेते हैं बेटा सिल्वर नाइट्रेट और उसमें आप क्या डालेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो कन्वर्ट इनटू अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, प्लस Ag2O, और ये आपके मिलते हैं बेटा ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं हमें। ठीक है, बैलेंस कर लेना बेटा 2, यहां पर भी आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चले आगे।
एंड प्लस आप वाटर। बेटा बैलेंस ऑर्गेनिक में इतनी टेंशन मत लेना बैलेंस की, ठीक है। तो क्या लिया आपने, सिल्वर नाइट्रेट लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया बेटे। इन दोनों को बेटे मिक्स कर दो। जैसे ही ग्रे कलर के प्रेसिडेंट बेटे जो मिट्टी जैसा कलर है उस कलर के आपके सिल्वर ऑक्साइड के प्रेसिडेंट बन जाते हैं बेटे। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनते हो आप क्या करेंगे, एक्सेस में फिर डाल देंगे क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो प्रेसिपिटेट बेटा ये डिसॉल्व हो जाते हैं, क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व टू फॉर्म ये बना बेटे फार्मूला आपका किसका, दैट इज योर टॉलरेंस रिएजेंट। तो Ag2 क्या बिल्कुल आपको क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा बेटे। तो टॉलरेंस रिएजेंट का क्या है बेटा, बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन है। प्लस सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, अमोनिया गैस बाहर आ जाएगी, वाटर भी मिलेगा। तो ये आपके बेटे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो एक बार बैलेंस कर ले बेटा इनको जरूर, ठीक है। बाकी कोई रिएक्शन में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है बैलेंसिंग में, ठीक है। फिर भी मैं लिख देता हूं बेटा 3H2, ओके। चले आगे, ठीक है बेटा। प्लीज ये बेटा इसको हटाओ पहले एक बार, यहां तक कीजिए। तो ये क्लियर सॉल्यूशन हमारा क्या बना बेटे, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बना, ठीक। प्लस वाटर लिख लीजिए प्लस। तो बेटा प्रोसेस समझ में आई कैसे बनाना है, क्या करेंगे, क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद सिल्वर ऑक्साइड क्या मिलेंगे, ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट। जैसे ही ये ग्रे कलर के प्रेसिपिटेट बने क्या डाल दो दोबारा, फिर उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। बिल्कुल बेटे ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन मिलता है एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, टॉलरेंस रिएजेंट। क्लियर हुआ बेटे। तो ये है आपका टॉलरेंस रिएजेंट, ठीक है। अब यदि आप एल्डिहाइड लेते हैं और आपने इसमें क्या डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया बेटे, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोनेट आयन, दैट इज योर कार्बोक्सिलेट आयन। प्लस वहां गलती से लिखा गया बेटे, यहां ये रिएक्शन है बेटा, अमोनिया गैस बाहर आएगी एंड प्लस वाटर आल्सो, ठीक है। तो बैलेंस आप कर सकते हैं बेटा इसको एक बार, यहां हम 2 लिख रहे हैं, ठीक है। एंड हियर 4 टाइप्स ऑफ अमोनिया एंड 3 टाइप्स ऑफ दिस, ठीक है। चलिए हाँ जी बेटे, ध्यान से देखो बेटा, ऑक्सीडेशन किसकी हुई, एल्डिहाइड की। रिडक्शन किसकी हुई है बेटा, सिल्वर की। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है बेटे, ऑक्सीडेशन। एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहां कितना था इसका, 1 पॉजिटिव, यहां कितना आ गया, 0। तो सिल्वर की क्या हुई, रिडक्शन, और एल्डिहाइड क्या हुई, ऑक्सीडेशन। डिटेल में बेटा एक बार हम जब करेंगे आपका कॉम्पिटिशन पोर्शन वहां में कराऊंगा इसको। तो ये बेटा इस टेस्ट का दूसरा नाम भी होता है सिल्वर मिरर टेस्ट। क्यों बोलते हैं बेटा, तो टेस्ट ट्यूब के बेटे बिल्कुल एक रिंग टाइप बन जाता है बेटे, बिल्कुल बीच में सेंटर में। मैं बना के दिखा देता हूं बेटे, क्योंकि हम तो सारे किए हुए बेटा ये टेस्ट आपके। बिल्कुल यहां बेटा आपका ये सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो जाता है बेटे, और बिल्कुल चमकना शुरू कर देता है बेटे ग्लास की तरह। इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट बोल देते हैं इसको। क्लियर हुआ बच्चों, कर पाएंगे। कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे, और ये टेस्ट आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देते होते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट, ओके। चलो बेटा नोट करो एक बार। चले आगे, सेकंड टेस्ट है बेटे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट।
तो यदि बेटे टेस्ट आए आपका बोर्ड में कि डिफरेंशिएट करो, मान लीजिए दे दिया बेटे इथेनॉल दे दिया और प्रोपेनॉन दे दिया, तो आपको बेटे कंप्लीट इक्वेशंस लिखकर दिखानी है। नेक्स्ट क्या कह रहा हूं बेटे, क्वेश्चन आ गया भाई कि CH3CHO एंड ये प्रोपेनॉन, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे? तो क्या कहोगे आप कि हम टॉलरेंस टेस्ट लगा देते हैं, ये इथेनॉल ये टेस्ट देगा और ये टेस्ट नहीं देगा। जो टेस्ट देगा बेटा उसकी आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखकर दिखानी पड़ेगी। तो इसकी मैं रिएक्शन लिखूंगा बेटे अब प्लस AZ NH3 twice OH negative positive 2 times CH3COO negative plus 2AZ plus 4NH3 and plus water। तो ये ध्यान रखिए बेटा, इस तरह आपको बच्चों केमिकल इक्वेशन लिखकर दिखानी है। ओके, चले आगे बोलो। नेक्स्ट टेस्ट है बेटे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन बेटे आपके दो टाइप का है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन ए है आपका कॉपर सल्फेट और बेटे बी है सोडियम पोटाशियम टार्टारेट। और क्या है बच्चों ये टार्टारिक एसिड, आपने सुना होगा COH, ये तो है बेटा टार्टारिक एसिड। ठीक है, और H पॉजिटिव, ये यहां से इस H को आप निकाल दें तो ये तो कौन हुआ टार्टारिक एसिड। और यदि आप लिखना चाहें इसको ऐसे O नेगेटिव Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव, ये है बेटे आपका सोडियम पोटाशियम टार्टारेट। क्लियर है बच्चों? इसमें क्या करते हैं, दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स A प्लस B। आपको बेटे कॉपर हाइड्रोक्साइड के ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट मिलेंगे, बनते ही ये क्या हो जाएंगे रिडिजॉल्व, और फिर मिलता है आपको बिल्कुल क्लियर ब्लू कलर सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं इसको। क्लियर हुआ? ऐसे ही मैं बिल्कुल यहां पर एक नेक्स्ट और ले रहा हूं बेटे बेंटिक सॉल्यूशन। यहां पर भी कौन कौन है, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। अब देखो बेटा इसको भी ध्यान से बच्चों, ये है सिट्रिक एसिड। क्या है ये सिट्रिक एसिड। इसी से क्या बनता है बेटा सोडियम सिट्रेट बनता है। रिएक्शन जो है इन दोनों की बिल्कुल सेम है बेटा। अभी रिएक्शन करेंगे डिस्कस, एक स्टेप की आपकी रिएक्शन बेटा। तो बच्चों ये बना आपका सोडियम सिट्रेट। चाहे आप फेलिंग सॉल्यूशन लें चाहे आप बेंटिक सॉल्यूशन लें, दोनों की जो इक्वेशन जो है बेटा बिल्कुल कॉमन है। अब इक्वेशन क्या है दोनों की, हम क्या लेंगे एल्डिहाइड। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स Cu2 पॉजिटिव प्लस 5 OH नेगेटिव। तो ये जो आपका बेटे एल्डिहाइडिक पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बोलो शाबाश, कार्बोक्सिलिक आयन एंड C2O। ये बेटे आपके रेड कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, रेड कलर के प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड प्लस वाटर।
तो ये रेड कलर के प्रेसिपिटेट आना कंफर्मेशन होगी कि बेटे आपने क्या लिया हुआ है, एल्डिहाइड लिया हुआ है, कीटोन रिएक्शन नहीं देंगे। अब इन दोनों की खास बात क्या है बेटा कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है कैन नॉट ऑक्सीडाइज बाय दिस रिएजेंट। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बेटा ऑक्सीडेशन थोड़ी मुश्किल होती है बेटा, ये टॉलरेंस रिएजेंट से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, टॉलरेंस से भी वीक है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस आपका थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ता है इसलिए वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, पर ये जो है बेटा ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? एक और ध्यान रखना, मिथेनोइक एसिड भी also oxidized by these all reagents। क्यों बेटा? इसमें देखो मेरे पास कौन सा पोर्शन है, एल्डिहाइडिक पोर्शन है, किसके पास, मिथेनोइक एसिड के पास, तो वो भी ये रिएक्शन देता है, चाहे वो टॉलरेंस एजेंट की हो, चाहे आपकी बेंटिक सॉल्यूशन की हो, चाहे आपकी फेलिंग सॉल्यूशन की। नोट कीजिएगा, शाबाश। चले देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट है बेटे आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। अब इसको करेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट। वैसे डिटेल में मैं पहले करवा चुका हूं बेटे, अलग से लेक्चर ले रखा है मैंने आपको। जो अल्कोहल की फाइल है कंपटीशन की, उसमें आप ध्यान से देखना, आइडोफॉर्म टेस्ट बिल्कुल डिटेल से विद मैकेनिज्म बेटे ले रखा है मैंने आपको, ठीक है। तो लास्ट है बेटे आइडोफॉर्म टेस्ट। क्या लेंगे, Cl2 in the presence of NaOH, Br2 in the presence of NaOH और I2 in the presence of NaOH। वैसे तो आप यहां इनको क्या लिखते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। क्या लिख देते हैं, हैलोफॉर्म टेस्ट। और जनरली क्या बोलते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। आप ये लेते हैं बेटे, I2NaOH लोगे तो क्या कहलाएगा ये, आइडोफॉर्म टेस्ट। पेल येलो कलर के प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं बेटे, इजीली हम प्रेसिपिटेट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो देखिए इसमें कंडीशन है बच्चों, कंडीशन क्या है कि भाई मेरे पास ये ग्रुप तो जरूर, वही एल्डिहाइड या कीटोन ये टेस्ट देंगे, ठीक है। अब देखो मैं यदि एल्डिहाइड की बात करता हूं तो मिथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता, CH3CHO ये टेस्ट दे देगा। देखो ये ग्रुप रहा, बिल्कुल ठीक है। यदि आगे बढ़े प्रोपेनॉल ये टेस्ट नहीं देगा, ब्यूटेनॉल भी नहीं देगा। अब आगे यानी बेटे अमंग एल्डिहाइड, among aldehyde only ethanol can give this test। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। और कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा बेटा, नोट करो ध्यान से एक बार। अब प्रोडक्ट बनाना कैसे है, देखिए बेटा इक्वेशन क्या है इसकी, मैकेनिज्म यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे बेटे। यहां आपका कोई भी पार्ट हो सकता है बेटे, ध्यान रखें, इधर कुछ भी हो सकता है, H हो, R हो। मान लीजिए बेटा मैंने लिख दिया CH2CH3, लेट यही लिख दिया, ठीक है। I2 in the presence of NaOH, 3I2 and 4 times NaOH, ठीक है बेटा। यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, याद करने के लिए सुन लो। CH3 को कन्वर्ट कर दो आइडोफॉर्म में, CHI3, इस पोर्शन को ले आओ किस में कन्वर्ट करके, CHI3 में। और यहां जितने भी कार्बन बच गए हो उनकी क्या कर दो, ऑक्सीडेशन। कीटोन की जब आप ऑक्सीडेशन करते तो क्या बनता था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आप CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्लियर हुआ? बोलो, बढ़े आगे। प्लस
क्या है बेटे, NaIN3 टाइम्स H2। तो बेटा इस तरह आप ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? सभी के अंदर बिल्कुल बेटे यहीं से बॉन्ड तोड़ना है, कॉमन प्रोडक्ट ये रहेंगे CH3, ये सब के अंदर कॉमन प्रोडक्ट है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कहां यूज कर सकते हैं बेटे, मान लीजिए आपसे पूछा जाए भाई पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन को डिफरेंशिएट करना है, क्या करेंगे बेटे, ये आपका आइडोफोम टेस्ट देगा, ये नहीं देगा। वही काम करना है, यहां से आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो CH3, तो बेटा ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और यहां पर देयर इज क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। तो इस तरह ध्यान देना बेटे आपको, ठीक है। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए भाई मिथेनॉल और इथेनॉल को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, इथेनॉल कैन गिव दिस टेस्ट, देखो मिथेनॉल नो रिएक्शन, ठीक है, और बेटा इथेनॉल रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, आइडोफॉर्म CH3 प्लस क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट इक्वेशन याद करें बेटा। क्लियर है? हो सकता है बेटे यहां इनकी जगह क्या दिया मिले, NaOI, बात सेम है, ठीक है। यदि आपको डिटेल से पढ़ना है बच्चों तो कहां पढ़ेंगे, अल्कोहल की जो कंपटीशन की फाइल है वहां देख लेंगे बेटे। और यहां बेटे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यदि मैं एक इक्वेशन लिखूं बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड समझ लीजिए बेटा डज नॉट अफेक्टेड इन दिस रिएक्शन। ओके बच्चों, तो बेटा आपकी आज हमने एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे बेटा इनकी रिएक्शंस विद बेस, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनेजोल रिएक्शन रहती हैं एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये रिएक्शन रहती है बेटे, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा तब तक अच्छी तरह मेहनत कीजिए बच्चों, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी बेटा, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।